स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल। तो काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। और एक बार देख लेते हैं टेंस, ठीक है। काल काल के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्यत काल, ठीक है। और फिर प्रेजेंट टेंस के फिर 4 प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के फिर 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हिंदी का वाक्य होता है, ठीक है, हिंदी का वाक्य होता है, उसको हम लोग पहचानेंगे तो उसका पहचान होता है ता है, ते है, और फिर ती है, ठीक है। पहचान होता है ता है, ते है, ती है, ठीक है। तो या तो ऐसा भी हो सकता है ता हूं, या तो हो भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग और रचना भी देख लेते हैं कैसे। अब इसका जब इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग उसको देख लेते हैं। रचना, ठीक है। रचना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा,
फिर V1 लगाएंगे और फिर S या ES थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग S या ES लगाएंगे V1 के साथ, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग हिंदी का कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो मैं है, ठीक है। सब्जेक्ट है वो मैं है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता, जो कि काम को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं है वो करता है। तो सबसे पहले मैं का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है आई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जाता हूँ, जाना वर्ब देख रहे हैं, इसीलिए जाना का होता है गो, तो आई गो हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मैं, तो यहां पर सब्जेक्ट है वो मैं है, तो मैं का होता है आई, और फिर उसके बाद V1 लगेगा, ठीक है। तो V1 हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे जाना हम लोग देख रहे हैं क्रिया, तो इसका हो जाएगा आई गो। फिर यहाँ पर देख रहे हैं वहां, कहाँ पे? तो वहां। तो यहाँ पर ये वहां है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वहां का होता है देयर, तो आई गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहां हर रोज जाता हूं, मैं वहां हर रोज जाता हूं। यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैं है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो मैं का हो जाता है आई, उसके बाद हम लोग V1 लगाएंगे गो, ठीक है। जाना का क्या होता है? गो, ठीक है। फिर उसके बाद वहां, वहां का क्या होता है? देर। हर रोज, हर रोज का क्या होता है? एवरी डे। हर रोज का क्या होता है? एवरी डे। तो यहां बनता है आई गो देयर एवरी डे, ठीक है। और एक वाक्य देख लेते हैं, चौथा, वह जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो वह है, ठीक है, यहां पर जो वह है, तो इसका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका वह का होता है ही, जाने वाला लड़का है इसीलिए हम लोग ही लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ही गो। यहां पर देख रहे हैं ये जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा ही गोज, ठीक है। अगला वाक्य देख लेते हैं, तुम खुश दिखते हो, तुम खुश दिखते हो। तो यहां पर हो जाएगा तुम, ठीक है। तो तुम का हो जाएगा यू, यू, ठीक है। दिखना का लुक, यू लुक। खुश का हो जाएगा हैप्पी, HAPPY,
हैप्पी। ठीक है, तो आशा है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।